उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का बरेली में 19 जनवरी 2025 रविवार को बरेली में प्रांत कार्यकारिणी समिति की होने वाली बैठक से पहले आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों शोभित सक्सेना महानगर अध्यक्ष जितेंद्र अरोड़ा प्रांतीय संगठन मंत्री भूपेंद्र सिंह बख्शी महानगर कोषाध्यक्ष सुरेंद्र त्यागी प्रांतीय सदस्य जफर बेग प्रांतीय उपाध्यक्ष आदि ने व्यापारियों से जुड़े मुद्दों पर आज पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने जीएसटी विभाग की समस्याओं पर चर्चा की। वहीं सरकार के सभी विभागों द्वारा लेट रिटर्न जमा करने पर व्यापारियों से वसूल किए जा रहे 18% ब्याज की दर को अधिक बताते हुए कहा कि बैंकों द्वारा 6% ब्याज के बराबर सरकार को ब्याज करना चाहिए। शोभित सक्सेना ने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को दिए जा रहे 10 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा को बढ़ाकर केंद्र सरकार 25 लाख रुपए करने का सभी जिलों को पत्र भिजवाने की तिथि निर्धारित करे। उन्होंने कहा ऑनलाइन ट्रेडिंग से व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है, सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि व्यापारी वर्ग किसी भी सरकार की रीढ़ होता है। शोभित सक्सेना ने कहा कि महादेव पुल के नीचे व्यापारियों की दुकानों के आगे फड़ लगाने वालों और अतिक्रमण करने वालों को कोतवाली पुलिस का संरक्षण प्राप्त होने के कारण व्यापारियों के लिए अतिक्रमण एक समस्या बन गई है, जिसके कारण जहां जाम की स्थिति बनी रहती है वहीं व्यापारी वर्ग को भी व्यापार में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। शोभित सक्सेना ने कहा कि कल होने वाले उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सम्मेलन व स्वागत समारोह में व्यापारियों के हित में संघर्षशील अध्यक्ष बनवारी लाल कंसल जी को व्यापारियों की सभी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने बताया। NA18 के लिए बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। रखी गई है कल आने वाली 19 तारीख को हमारे यहाँ पे बरेली में प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें लगभग 25 जिलों के व्यापारी कार्यकारिणी के सम्मिलित होंगे। और मुख्य एजेंडा जो है जीएसटी की समस्याओं को लेकर है, ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर है और हमारी बरेली की लोकल समस्या अतिक्रमण जो महादेव सेतु के नीचे है उसको लेकर है। भाई सरकार जो है पेनाल्टी ले रही है हमसे 18% और सरकार जो है सरकार के जो सरकारी बैंक हैं या प्राइवेट बैंक भी जो हैं वो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं 6% देता है। तो हमारी मांग ये है कि कहाँ आप हमसे 18% ले रहे हो हमें 6% दे रहे हो, तो ये हमें समझ में नहीं आता। तो ये 6% होना चाहिए। दूसरी चीज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग ने पूरे व्यापार को ख़त्म कर दिया है। भाई आज की तारीख में ऑनलाइन ही हर आदमी सामान मंगा रहा है, चाहे वो आपके परिवार का हो चाहे वो मेरे परिवार का हो। उसका कारण ये है कि वो सस्ता मिलता है सामान, इसलिए सस्ता मंगा रहा है। अब अगर ये सरकार ने अपनी नीतियों में फेरबदल नहीं की, ये सरकार ने ऑनलाइन ट्रेडिंग पे अंकुश नहीं लगाया, तो एक वो समय दूर नहीं कि जब खुदरा व्यापार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने की कगार पे है। अतिक्रमण के मुद्दे महादेव सेतु के नीचे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जिस समय महादेव सेतु बना था तो शासन और प्रशासन ने ये व्यापारियों से वादा किया था कि भाई इससे जो है, जबकि आपको मालूम है व्यापार मंडलों ने सबने विरोध किया था कि महादेव सेतु नहीं बनना चाहिए और हमें लगता है कि वो विरोध जायज़ था। आज को देख के स्थिति को देख के लगता है वो विरोध जायज़ था, क्योंकि स्थितियाँ जस की तस बनी हुई हैं और अतिक्रमण और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब आप ये सोचिए एक व्यापारी जो 3 करोड़ की दुकान लेके बैठा हुआ है, उसके सामने अगर ठेले और फड़ वाले लगे हुए हैं और अगर कस्टमर उसके पास नहीं पहुंच पा रहा, उसकी जो है पहुंच नहीं है वहां पे जाने की, क्योंकि आज की तारीख में ये मनोवैज्ञानिक बात है कि जहां भीड़ ज़्यादा होगी तो वहां पे उपभोक्ता सामान खरीदने नहीं जाएगा, वो सोचेगा जहां भीड़ ना हो वहां से सामान खरीदा जाए। तो महादेव सेतु के बनने से और वहाँ पे जो अतिक्रमण है, सरकार की नीतियों में कमी कहो या यहाँ के शासन प्रशासन में कमी कहो, हटाने जाते तो हैं दिखावे के लिए, लेकिन हटाते नहीं हैं। और मुझे इस बात को कहने में भी गुरेज नहीं कि इसमें पुलिस की मिली भगत से ही, कोतवाली पुलिस की मिली भगत से ही ये अतिक्रमण हो रहा है। क्योंकि आप ये सोचिए कि जहाँ चौकी बनी हुई है, पीली चौकी बनी हुई है, उसके सामने ठेले लगे हुए हैं, तो अगर वो पैसे देते, वो भी सही कहते हैं कि हम ठेले वाले कहते हैं हम पैसे देते हैं, वो अगर पैसे नहीं देते तो फिर आप हटाते क्यों नहीं है भाई। तो इसको व्यापार मंडल ने एक साथ मुद्दा उठाया कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, मतलब सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया, तो अगला कदम व्यापार मंडल क्या है? देखिए ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जी कल आ रहे हैं विषय में चर्चा करने के लिए, और मैं कोई प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं हूँ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी की जो होगी वो जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। और ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष जी भी बहुत सजग हैं और मैं समझता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी इस विषय पर कल कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेंगे, उस निर्णय का हम लोग पूर्णतः पालन करेंगे। उसका जवाब मैं दे दूं आपको।
जो आप पूछना चाह रहे हैं बार बार कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के व्यापार मंडल क्या एक्शन लेता है। असल में ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अगर हमारे से कुछ व्यापारी कुछ ना कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर चुके हैं। असल में क्या करा कि जैसे आपने एक सवाल करा कि मोदी जी चाह रहे हैं डिजिटल इंडिया बनाना, तो डिजिटल पेमेंट तो हम लोग भी लेते हैं, हर तरीके से लेते हैं, हर तरीके से करते भी हैं। तो डिजिटल इंडिया में साथ तो हम छोटे छोटे व्यापारी भी दे रहे हैं, एक सब्जी वाला भी दे रहा है, एक पान वाला भी दे रहा है, वो भी डिजिटल तरीके से पेमेंट ले रहा है। तो इस चीज़ में कोई किसी को गुरेज नहीं है कि हम तरक्की करें, डिजिटल पेमेंट की तरफ जाएं। असल में क्या है कि हमने अंधभक्ति अपना ली है, अंधी दौड़ अपना ली है। जो यूएसए को हम देखते हैं, बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्री जो उनको देखते हैं, जो पूरे तरह से विकसित हैं, उन सब में ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का चलन है। उसको देख के हमने उसका यहाँ पे प्रारूप लिया है कि ले आओ। असल में वहाँ की पूरे अमेरिका, जिसका हमारे से 6 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल है, आबादी हमसे 6 गुनी कम है, 1/6 आबादी है हमारे पास आबादी इतनी है। तो अगर हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर हम उसी स्तर से ले आएंगे तो इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसके ऊपर हमको गवर्नमेंट को चेताना है। उस काम में व्यापार मंडल हमारे जिला अध्यक्ष के उनकी तरफ से प्रवीण नकवी से भरपूर लगा हुआ है। हम कई बार जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई है तब से आज तक न जाने कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं और कई बार गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे स्टेप उठाए भी हैं व्यापार मंडल के कहने से। और अभी भी जो हम लोग करेंगे, मेन मुद्दा हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग ही है। उसके ऊपर प्रदेश स्तर पर जो निर्णय लिया जाएगा और सारे प्रदेश में अगर हुआ तो हम आंदोलन करेंगे व्यापारी, गवर्नमेंट को फिर चेताएंगे। वो गवर्नमेंट चाहे किसी की हो, मगर जिस चीज़ से हमें फर्क पड़ रहा है उसके लिए हम जरूर विरोध करें।